ओम शांति। सभी भाई बहनों को आने वाले नव वर्ष की 2024 की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपका जीवन सुख शांति खुशी प्रेम से भरपूर हो और निरंतर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। 2023 कुछ देकर कुछ लेकर कुछ सिखाकर विदा ले गया। कुछ गलती हुई हो उससे सीख कर वो गलती दोबारा न हो, सभी आगे बढ़ेंगे। किसी को क्षमा करेंगे, किसी से क्षमा मांग लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पास्ट के इफेक्ट को लेकर हम आगे न बढ़ रहे हों, नहीं तो हमारी प्रगति में पास्ट का बुरा प्रभाव बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसको समाप्त करके ही हमें आगे चलना है। इसलिए हल्के हो जाएं, पास्ट इज पास्ट कर दें। जो हो गया है हो गया है। ठीक हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसने क्या किया, इस दुविधा में जीवन की अगली यात्रा को नहीं ले चलेंगे। मुझे विश्वास है आप सबको ये बात पसंद होगी। सीख लें, आगे बढ़ें। 2024 वर्ष तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, भविष्यवाणियाँ भी आप बहुत सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा परमात्मा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी ईश्वरीय ज्ञान देकर कि अब विश्व परिवर्तन का समय आ रहा है। बहुत कुछ बदलता हुआ हम प्रति वर्ष ही नहीं, अब प्रति मास और कुछ समय के बाद प्रतिदिन देखेंगे। बहुत कुछ बदलेगा। समय के अनुसार हमें स्वयं को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, संस्कारों को बदलना है, बोल के तरीके को बदलना है, व्यवहार बदलना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, पुण्य कर्म करने हैं। एक छोटी सी बात याद रखेंगे, अपने संस्कार बदलो। और संस्कार बदलने के लिए भी अपने विचार बदलो। अपने विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। संकल्प शक्ति ही सबसे महान शक्ति है। एक छोटी सी बात और साथ में लेकर चलेंगे इस वर्ष में। अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। और एक छोटा सा स्लोगन चाहे लिख कर कहीं घर में रख लेना, चाहे बुद्धि में समा लेना। हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे सुंदर उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। तो आओ हम नए वर्ष का आनंद लें, इसमें अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें। भविष्यवाणियाँ तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ताओं ने जो पिछले वर्ष कहा था वो भी सत्य होता दिखाई दिया है, और जो अगले वर्ष के लिए कहा है वो भी सत्य ही होगा। प्राकृतिक प्रकोपों से संसार को गुजरना पड़ेगा, कुछ युद्ध भी हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, वो तो बढ़ ही रही है। सागर में पानी का लेवल भी ऊंचा उठता दिखाई देगा, और कई परिवर्तन हम देखेंगे। लेकिन हमें ज़रूरत होगी मनुष्य के परिवर्तन की, अपने को बदलने की, अपने परिवार को सुखों का, शांति का, प्रेम का मंदिर बनाने की। तो मैं आप सबसे कहूँगा, जैसे ही आप नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, पहले 7 दिन, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मान लें, सवेरे जब आप उठें, सुंदर विचारों से अपने मन को भरपूर करना। 3 बार कम से कम, जैसे भगवान को शुक्रिया, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया, खाने पीने को दिया, धन संपदा दी, मकान दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान है। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, वो भाग्य विधाता है। मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ, वो सुखों का दाता है। मैं उसकी संतान बहुत सुखी हूँ, वो शांति का सागर है। मैं भी शांत हूँ। मेरा जीवन प्रेम से, सुखों से, निस्वार्थ भावना से भरा हुआ है। 3 बार कर लेना।
तो सवेरे उठने के संकल्प हमारे पूरे जीवन के लिए बीज का काम करते हैं, वे नींव होते हैं। 7 दिन तक करेंगे, एक अच्छी आदत पड़ जाएगी और अगर आप इसे कंटिन्यू करें तो ये जीवन जीने का सबसे सुखद तरीका होगा। सवेरे उठकर थोड़ा जल्दी उठेंगे और अपने मन को चार्ज कर देंगे, अपने विचारों को सुनहरा बनाएंगे ताकि आपका जीवन भी सुनहरा हो।